मनु राठी। आप मुझे देख रहे हैं मनु राठी यूट्यूब चैनल पे। DSSB एनटीटी में बहुत सारे बच्चों का धमाकेदार रिजल्ट आया, पास हुए हैं। बिल्कुल भाई देखिए, हमारी हेल्पलाइन बिल्कुल मैसेजेस से भर गई है कि मैम मेरा क्वालिफाई हो गया, आप सही पढ़े थे, आपकी एंड की मैराथन बहुत काम आई। तो दिल से ढेर सारा आभार और धन्यवाद। ठीक है, आप सभी के इतने प्यार के लिए। ठीक, और भाई जिन बच्चों का और सेलेक्ट हुआ है तो वो अपना मैसेज और जो है अपना रिजल्ट हमारे साथ साझा कर सकते हैं 9958601704। ठीक है, नोटबुक अकेडमी हमारी ऐप है, उसमें हम ऐसे ही बेहतरीन तरीके से चयन कराता हुआ सेलेक्टेड ओरिएंटेड कंटेंट जो है आपको कराते हैं। आज मैं आपके साथ बात करूंगी, आप सभी बच्चों की एक क्वेरी थी कि मैम ई डोजियर कैसे भरे और कौन सा डिप्लोमा वैलिड है, एनसीटी, MHRD या ILO का। देखिए बेटा, सारा मामला है क्या? सारा मामला है ये 1464 पद जब स्टार्टिंग में एडवर्टाइज हुए थे तो 1455 एडवर्टाइज हुए थे। उसके बाद इसमें बढ़ा दिए गए थे 9 पद तो 1464। इस वैकेंसी के लिए लगभग 11,000 बच्चों ने जो है परीक्षा दी और उसको लेकर आप सभी को पता है कि आपका इस तरीके से जो है आपका ये रिजल्ट आया। ठीक है, अगर मैं एग्जैक्ट बताऊं तो 11,885 कैंडिडेट्स पेपर देने गए थे। यहां पर आपकी जो कट ऑफ लगी है, ठीक है, मेल की जनरल की जो लगी है वो 119.4 लगी है, फीमेल की जो है 119.39 लगी है। ऐसे ही कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं, आपने देख भी लिया होगा। अगर आप चयनित हुए हैं तो आपके पास भाई इस तरीके का जो है मैसेज जो है आपको आपके जब आप लॉग इन करते हैं DSSB ऑनलाइन में, ठीक है, तो आपको जो है मैसेज आता है और साथ के साथ ये आपके मेल पे जो आपने मेल वहां पर रजिस्टर कर रखा है तो वहां पर आपको जीमेल के अंदर जो है ये इस तरीके का मैसेज आया होगा कि आप जो है DSSB OARS में अपना जो है 817/23 जो पोस्ट कोड है उसमें MCD, NDMC और DOE के लिए आप जो है भाई आप अपना जो है ई डोजियर भर दीजिए। ई डोजियर भरने में जल्दबाजी मत कीजिएगा। 7/5/2026 से 21/5/2026 को भरना है। जल्दी में सबसे पहले भर दो, हाय रह ना जाए, ये सारी चीजें मत कीजिएगा। सब्र का फल मीठा होता है। आप सभी बच्चियों ने भी बहुत, और बच्चे हैं कुछ इसमें लड़के भी हैं खैर, तो उन्होंने बहुत सब्र किया है। जुलाई में एग्जाम ये हुआ था और देखिए अब जाकर जो है मई में जो है भाई इनका जो है ई डोजियर अपलोड हो रहे हैं। तो लंबा सफर है, आप सबने वेट भी किया है काफी। अब देखिए करना क्या है, अगर हम बात करें आपको, अगर आप जो है फॉर्म जब ई डोजियर भरने जाएंगे, लॉगिन करेंगे DSSB ऑनलाइन पे जाके, तो आपको इस तरीके से दिखने लगेगा थंब इम्प्रेशन। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने लिखा नहीं कि कौन सा थंब इम्प्रेशन, सीधा अंगूठा उल्टा अंगूठा, मगर अगर हम बात करें जब हमारा एडमिट कार्ड और एग्जाम हुआ था तो लड़कियों का लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन लगवाया गया था। तो यहाँ पर आप लेफ्ट वाला लगा दीजिएगा। वो आपका देखिए साइज ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम साइज 40 KB है और 110 पिक्सल विड्थ और मैक्सिमम हाइट 140 जो है इतनी होनी चाहिए। ओबीसी क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, अब देखिए यहाँ पर एक जो है NCL सर्टिफिकेट को लेकर जब ये फॉर्म आए थे, जैसे मैंने आपको बताया ये वाला फॉर्म आया था, इसकी जो है लास्ट डेट 7/2/2024 थी। तो इससे पहले का आपका NCL सर्टिफिकेट होना चाहिए। साथ के साथ यहाँ पे मैं कहूंगी कि आप करंट में NCL का सर्टिफिकेट अप्लाई कर दीजिए। दोनों फोटोज को एक साथ मर्ज के सिंगल PDF बना के अपलोड कर दीजिएगा। ठीक है, जो पुराने वाला भी जब आपने आवेदन किया था वो, और साथ के साथ अभी जो आपने नया करंट का बनवा लिया, तो दोनों को मर्ज करके एक साथ चूज फाइल में एक साथ वो PDF अपलोड कर देना। ठीक है, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ की रिकॉग्निशन है आपका डिग्री कोर्स एज वेल एज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन का। अब यहाँ पे ठीक, यहाँ पे NCT का सर्टिफिकेट, बेटा मैंने आपको बहुत बार कहा था, ठीक है, ये मैंने वीडियो भी बनाई थी कि NCT OTPRMS क्या है। ठीक है, तो भाई आप जो है इस वीडियो को देखिए, ये आपको मनु राठी यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी और इसमें आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से आपको आवेदन करना है और आपका NCT का सर्टिफिकेट जो है वो जारी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मामला ये फंसा था कि NCT जो है ना वो SCRT के थ्रू जिन्होंने DPSC कर रखा है, डिप्लोमा इन प्री स्कूल एजुकेशन कर रखा है, उनको सर्टिफिकेट जारी नहीं कर रहे थे। हालांकि वो पूर्णतः मान्यता प्राप्त था, ठीक है, मगर उनको सर्टिफिकेट जारी नहीं कर रहे थे ये। ठीक, तो ऐसे में क्या हुआ, SCRT की तरफ से बेटा ये इस तरीके का ये लेटर इशू किया गया। ये लेटर इशू करके भाई ये कहा गया कि भाई जो है एंटिटी हो,
retaining the name of course as NT, DE, CED or similar courses recognized by NCD instead of ECC from a retrospective date। भाई यहाँ पर इस सारे मामले में यही ये कहा गया था कि SCRT ने कहा कि भाई जो हम कोर्स करा रहे हैं, ठीक है, पहले हम उसको एंटिटी कहते थे, ठीक है, बाद में हम उसको ECC कहने लग गए, ठीक। तो भाई ऐसा है कि अगर कोई DPSC नाम से भी आवेदन करता है तो NCT वालों प्लीज उनका सर्टिफिकेट इशू करो, ठीक है। अगर किसी ने अभी भी NCT का सर्टिफिकेट जो है उसका आवेदन नहीं किया है, ठीक है, जरूर आवेदन करें, ठीक है। आप ये SCRT वाला लेटर अपलोड करें जब अपनी डिग्री अपलोड कर रहे होते हैं, सारे मार्कशीट वगैरह, ठीक। तो ये लेटर साथ में अपलोड करें तो फिर आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा। उस एप्लीकेशन नंबर को लेकर नोट करके आप जो है सीधा पहुंच जाइए द्वारका NCT के दफ्तर में। वहां पे आपको हैंड टू हैंड वो इस तरीके का सर्टिफिकेट निकाल के दे देंगे। अगर आप इस तरीके का ये NCT रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेट अपने ई डोजियर में अपलोड नहीं करते हैं तो आपका ई डोजियर में आपको डेफिशिएंसी मेमो इशू हो जाएगा, ठीक है। उसमें डेफिशिएंसी ऑफ डॉक्यूमेंट्स में आप चले जाएंगे, ठीक। फिर आपको जब तक ये नहीं लगेगा, आप ये सर्टिफिकेट बिल्कुल लगेगा तभी नौकरी जो है मिलेगी। इस सर्टिफिकेट के अभाव में भाई आपका जो है ई डोजियर जो है वो आपका डेफिशिएंसी में चला जाएगा। मतलब कहेंगे इसमें पूरे कागज नहीं है, आपको समय दिया जाएगा फिर कि अब भरो। तो इन सारे पंगों में पढ़ना ही क्यों है। कैसे अप्लाई करना ये मैंने यहाँ पे पूरा अच्छे से सिखा रखा है, ठीक है। अप्लाई कर दो फटाफट, ठीक है। साथ के साथ में ये सर्टिफिकेट, ये जो लेटर है ना, ये अपनी जो हमारा नोटबुक एकेडमी हेल्पलाइन का नंबर है, ठीक है बेटा, और हमारा टेलीग्राम है, तो उस पे हमसे ले लेना 9958601704, ठीक है। और मनुराठी टेलीग्राम पे भी मैं ये डाल दूंगी। इस लेटर को साथ में अपलोड करके अपने मार्कशीट वगैरह अपलोड करना, ठीक। फिर आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा, उसको नोट कर लेना, प्रिंट निकाल लेना और उसको लेकर सीधा द्वारका पहुंच जाना। इंतजार मत करना कि आ जाएगा ऑनलाइन, आ जाएगा, नहीं भाई, इतना इंतजार नौकरी का पहले ही कर लिया और कितना इंतजार बाद में करोगे, ठीक। तो पहुंच जाना द्वारका, वहां उनके दफ्तर में, वो साथ के साथ जो है वो समझेंगे। देखिए जो सरकारी सीट पे बैठा है वो समझता है कि उसने भी नौकरी पाई होगी तो कितनी मेहनत और जद्दोजहद से पाई है, तो वो आपकी भी समस्याओं को जरूर सुनेंगे और समझेंगे, और समझा भी है उन्होंने, ठीक है। जब ये लेटर SCRT के थ्रू जारी हो गया उसके बाद उन्होंने बहुत सारी गुड़ियाओं का, जिन्होंने डिप्लोमा इन प्री स्कूल एजुकेशन DPSC कर रखा था, ठीक है, उनको जो है जारी किया ये NCT द्वारा मान्यता प्राप्त पत्र, ठीक। ये हो गया भाई। अब आगे अगर हम बात करें यहाँ पर देखिए, अगर आपको आपका OBC सर्टिफिकेट है तो OBC सर्टिफिकेट नंबर, डेट ऑफ इशू ऑफ OBC सर्टिफिकेट, डेजिग्नेशन ऑफ इशूइंग अथॉरिटी क्या है, कौन से डिस्ट्रिक्ट से इशू हुआ, स्टेट क्या था, OBC सर्टिफिकेट, यहाँ पे चूज फाइल, ठीक है। यहाँ पे मैं कह रही हूँ पुराने वाला और नए वाला जो है वो दोनों ही करना। यहाँ पे OBC सर्टिफिकेट नॉट इशूड टू फादर, अगर नहीं इशू है, अगर उनको इशू है तो उसकी सारी डिटेल, ठीक है। गेस्ट या कॉन्ट्रैक्ट टीचर हैं तो भाई अगर आपने एज रिलैक्सेशन लिया है तो आप यहाँ पे उसका चूज फाइल, अपना जो कॉन्ट्रैक्ट, जो अनुभव है, एक्सपीरियंस, वो यहाँ पे लगाएंगे। इसके बाद ST सर्टिफिकेट में ST का नंबर, डेट ऑफ इशू ऑफ ST सर्टिफिकेट, डेट ऑफ इशूइंग अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट ऑफ इशूइंग अथॉरिटी, स्टेट ऑफ इशूइंग अथॉरिटी, ST सर्टिफिकेट को अपलोड करेंगे। गेस्ट है या कॉन्ट्रैक्ट टीचर हैं तो आप वो अपलोड करेंगे, ठीक है। अगर लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू सब कैटेगरी, ये कैटेगरी है, ये सब कैटेगरी है, ठीक है। अगर कोई ST है और उसने गेस्ट टीचर वाली छूट ली है तो यहाँ पे वो ये वाला अनुभव जो है वो साथ के साथ जो है अपलोड कर देंगे, ठीक। अब यहाँ पर अगर हम बात करें आपका, देखिए यहाँ पे आपके 12th के मार्क सब्जेक्ट, ठीक है, और आपने हिंदी पास कर रखी हो 10th में तो वो 10th की डिग्री आपका, फिर जो है डिप्लोमा और सर्टिफिकेट इन एंटिटी 2 साल से कम नहीं, एक रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से। अब बहुत सारे कहते हैं मैडम देखो हमने जो है ना, हमने 2 साल वाला कर रखा है, मगर MHRD वाला जो है, NCT वाला, ILO वाला, भाई वो कोई नहीं चलेगा, ठीक। यहाँ पे आप साफ तौर पे देख सकते हैं, ये RTA है जिसमें लगाया गया था कि असिस्टेंट टीचर नर्सरी के लिए भाई कौन सा NCT, नेशनल कैपिटल रीजन ऑफ टेरिटरी ऑफ दिल्ली वाला जो है, क्या वो चलेगा, नहीं, NCT ही चलता है,
नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन वो मान्यता देती है शिक्षक भर्ती के कोर्सों को, ठीक है। असिस्टेंट टीचर नर्सरी डिप्लोमा या डिग्री शुड बी रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटी, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। एनसीटी नहीं चलेगा, एमएचआरडी नहीं चलेगा, आईएलओ नहीं चलेगा। बहुत सारे तो ऐसे होंगे जिन्होंने डीएलएड का समझ के कि एनटीटी का पेपर भी दिया है होंगे और वो कट ऑफ में आ रहे होंगे, ठीक है। अगर वो अपना ईडोसियर अपलोड भी कर देते हैं तो उनको रिजेक्ट किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो मान्य है ही नहीं, ठीक। तो बीएड नर्सरी वाला यहाँ मान्य है, नॉर्मल बीएड यहाँ पे मान्य नहीं है, ठीक। तो यहाँ पर ये नहीं चलेगा। और देखिए यहाँ के साथ जो आपका DSSS भी है इस तरीके से निकालता भी है। उसने डेफिशिएंसी मेमो जब इशू करे थे पोस्ट कोड 16/19 में, तो उसने लिखा था कि भाई इस बंदे का कैंडिडेचर हम इसलिए रिजेक्ट कर रहे हैं क्योंकि उसके पास एनसीटी का सर्टिफिकेट नहीं है। तो ये एनसीटी सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। इसके बाद भाई आपको क्या करना है, जैसे मैं आपको यहाँ बता रही थी, आपको अपने 12वीं की मार्कशीट, उसके सब्जेक्ट्स लिख देंगे, सर्टिफिकेट और डिप्लोमा इन टीचर एजुकेशन ऑफ नॉट लेस देन 2 years बीएड नर्सरी या रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, तो अपना यहाँ मार्क्स और यहाँ पर आप जो है उसको अपलोड कर देंगे, ठीक। इस तरीके से आप अपने सारे डॉक्यूमेंट सब्र से जो है अपलोड कर दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे फर्स्ट पेज ऑफ एडमिट कार्ड ड्यूली साइन बाय इन्विजिलेटर। मैडम एडमिट कार्ड तो खो गया, एडमिट कार्ड पता नहीं रख के भूल गए, मिल ही नहीं रहा, ठीक। अब ऐसे में आपको एक जो है FIR जो है कि वो हो गया है, ठीक है, इस तरीके का कुछ जो है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस यहाँ पे लगाना पड़ेगा, ठीक, कि वो और उसकी प्रति एप्लीकेशन की कि जी ऐसे खो गया, ठीक। तो वो जो है कि आपका कहीं मार्केट में खोया, जैसे भी मतलब जैसे खोया, ठीक है, तो वो आप यहाँ पे लगा, उसकी FIR की कॉपी लगेगी, ठीक। तो आपको यहाँ पे एडमिट कार्ड ड्यूली साइंड बाय इन्विजिलेटर, ठीक, तो वो यहाँ पे लगती है क्योंकि वो पूरा चेक करते हैं, ठीक है। क्योंकि इससे पहले एक फर्जीवाड़े में बहुत सारे लोग पकड़े गए थे जिनके यहाँ पे एडमिट कार्ड में जो अंगूठे थे और बाद में जब उनकी बायोमेट्रिक करवाई गई जॉब के टाइम पे तो वो अंगूठे मेल नहीं खाए, तो वो बहुत सारे जो है नौकरी से निरस्त करे गए थे, ठीक। तो भाई यहाँ पर आपको इस एनी अदर डॉक्यूमेंट नेसेसरी सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे और भाई इस तरीके से आप एक कदम में जो है अपनी नौकरी तक जो है भाई वो पहुंच जाएंगे, ठीक। और आप सभी बच्चों ने खूब प्यार दिया, बहुत दुआएं दी, ठीक है, उसके लिए ढेर सारा आभार। बहुत खुशी हुई है कि आप सभी के घर जो है रोजगार सराप हो रही हैं, ठीक है। नए नए एंडी सूट पहन के तुम जब बैग टांग के जो है स्कूल में जाओगी, ठीक है, जितने तुम्हारे माँ बाप खुश होंगे उससे उतनी ही मैं तुम्हारी बड़ी बहन खुश होंगी, ठीक है। तो मजे से जो है नौकरी करना, खुश रहना, बच्चों को खूब पढ़ाना, ठीक है। और ये जो दिन आपके लिए खास आया है इस दिन को एंजॉय कीजिए, ठीक है। और मेरी मिठाई कलाकंद और एंडी सूट अपने लो तो 1-2 मुझे भी याद रख लेना, ठीक है, मजाक कर रही हूँ। खैर तो खैर अच्छे से पढ़ना और मिलने जरूर आना, ठीक, हम बिल्कुल मिलेंगे, ठीक। और हाँ एक और बात रह गई कि मैडम MCD का भरें या DOE का भरे प्रेफरेंस या जो है NDMC का। देखो NDMC का सबसे नीचे भरना, ठीक है। और MCD सारे के होते हैं मगर सैलरी जो है थोड़ी सी लेट आती है, थोड़ा बिल पास होने में टाइम लगता है, ठीक, ये रहता है। DOE में सारी चीजें नियमित तौर पर चलती हैं, ठीक, नियम से आना नियम से जाना, ठीक है, मगर थोड़ा सा टाइमिंग ज्यादा होती है, ठीक है। और बाकी अब आपका ये है कि DHS में आप बिल्कुल DOE में कवर होते हैं, अपने पेरेंट्स को अपने बच्चों को, अपने पति को, अगर वो सरकारी नौकरी पे नहीं है तो वो वाला, और LTC भी बिल्कुल टाइमली वहां पे बिल पास हो जाते हैं, तो आप जो है DOE प्रेफर कर सकते हैं। ये मैं अपने अनुभव से बता रही हूँ, ठीक है। मेरे टाइम जो है भाई MCD और DOE की आई नहीं, MCD की आई नहीं थी, DOE आई थी, तो मैंने DOE की वैकेंसी में पेपर दिया और उसमें ज्वाइन किया, ठीक है। और संजीव सर जो थे वो अगर मेरे पास ऑप्शन होता है MCD और DOE का तो मैं ये देखती कि मैं CGHS हस्बैंड का ले रही हूँ तो फिर मैं शायद MCD की तरफ जाती, मगर जिसके जहाँ दाना पानी लिखा होता है वो वहीं पहुंचता है, तो मैं DOE पहुंच गई, ठीक है। और घूम फिर के देखिए MCD वालों को ये एडवांटेज रहता है कि उनका प्रमोशन थोड़ा जल्दी हो जाता है। DOE में अगर कोई लेता है तो उसका प्रमोशन लेट होता है अपने डिपार्टमेंट में, TGT में। MCD वालों का ज्यादा हो जाता है जल्दी, DOE में TGT बन के वो आ जाते हैं, ठीक। तो ये एक थोड़ा ड्रॉबैक रहता है। बाकी जिसको अगर NTT पे ही रहना है तो वो ये कर सकता है। और आज के लिए इतना ही। इस वीडियो के लिए आप सभी बच्चों ने बहुत इंतजार किया, तो देर आए दुरुस्त आए वीडियो लाई हूँ और बिल्कुल सारे आपके डाउट्स क्लियर करती हुई लाई हूँ। अगर और फिर भी कोई डाउट रह जाता है कोई बात नहीं, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख देना। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।